आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में हम, चूंकि आम कहा जाता है कि फलों का राजा है, और दरभंगा से आम की जो बिक्री है और आम यहाँ से बड़े बड़े शहरों में ले जाया जाता है। तो क्या स्थिति है इस बार आम के फलों की, हम आपको दिखा दें रहे थे। ये बताएं, क्या इस बार आम का क्या स्थिति है? आम का बढ़िया स्थिति है। आम है पूरे? हाँ बढ़िया। कलकतिया नुकसान बेसी है। क्या हो रहा है उसमें? वो फट के गिर रहा है। अच्छा, उसका इन्हें दवाई दिया जा रहा है रोकने के लिए। अच्छा, ये कौन आम है? ये तो मालदा के आँठी है। तो मालदा का आँठी क्या होता है? मालदा का जैसे आँठी हुआ, हाँ, वो आँठी का गाछ हो गया। अच्छा, तो इसका बिज्जू कहा जाता है। अच्छा, इसको बिज्जू कहा जाता है। मगर जो ओरिजिनल मालदा जो है उसी का आँठी है ये। अच्छा, उसे क्या? अच्छा, बताइए, इस बार नफ़ा है कि नुकसान है जो सब लिए हैं खेत? अब जो पैकार जो लिए हैं वो तो पूरा बात बताते नहीं है। अच्छा। नुकसान है कि फायदा है। इसके आम ज़्यादा होगा तो फायदा होगा, आम कम होगा तो नुकसान होगा। तो क्या होगा? आम ज़्यादा है इस बार की? नुकसान भी बहुत हुआ है बिहार में। अच्छा, बहुत आम गिर गया। फिर भी है। तो हम बता दें, दरभंगा में आम के अलग अलग स्वाद हैं, आम के अलग अलग नाम भी हैं। जैसे इसे मालदा का आँठी कहते हैं, इसका भी हम टेस्ट लेते हैं। मालदा के आँठी, और इसे बिज्जू कहते हैं। यहाँ कई तरह के आम हैं, कई प्रकार के। चलिए आज हम आपको आमों से परिचय कराते हैं कि दरभंगा के बाजारों में कितने आम हैं, कितने तरह के आम हैं। दिखला रहे हैं दरभंगा के बागीचे का हाल, आम फलों का राजा। और आम आपके घर तक किस तरह पहुंचता है, उस आम की रखवाली कैसे होती है, और इस आम का कीमत प्रारंभ से लेकर के अंत तक कैसे होता है। चलिए सारा बात हम दिखा रहे हैं। लगातार आपको कई जो यहाँ के ज़मीन के मालिक हैं, किसान हैं, उनसे, और जो पैकार, जो ठेकेदार हैं, जो बड़े आशा के साथ लेते हैं कि इस बार उनका व्यवसाय होगा और वो काम करते हैं। तो चले हम बता दें, यहाँ पर दूसरी जगह हम बता दें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आम के अलग अलग पेड़ भी हैं और आम अलग अलग तरह के हैं। यहाँ बिज्जू, कलकतिया, कृष्णभोग, बम्बई और मालदा। और हम कौन कौन तरह के आम आप यहाँ पर? मालदा है, बम्बई लास्ट हो गया, गुलाब खास लास्ट हो गया, जर्दा आलू है, क्या कहते हैं, लास्ट में तो कलकतिया है। बिज्जू का तो अनेकों प्रकार की है। अच्छा, ये बताइए, जब आप गाछी लेते हैं तब तो विश्लेषण नहीं करते कि इसमें लाभ होगा कि नुकसान होगा? हम लोग तो किस्मत के ऊपर में लेते हैं, अब क्या होगा, वो कच्चा सौदा है ये। अच्छा, जब लेते हैं तो फिर क्या इसको कैसे रखवाली करते हैं, क्या कीटनाशक डालते हैं, क्या क्या करते हैं? इसका मैंने हम लोग पूसा से कांटेक्ट किए हुए हैं, टाइम बताते हैं, जो ऐसे पटाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, जैसे जैसे वो कहते हैं। 6 बार पटाए हैं जैसे। अच्छा, तो पटाने से फायदा होता है? अब पता नहीं, देखते हैं, जो भी पटाया वो भी फला, जो नहीं पटाया वो भी फला है, तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान जाने। तो सरकार आपको प्रशिक्षण देती होगी कि कैसे आप आम के फल को विकसित कर सकते हैं? या सरकार हम लोग को कुछ होने पड़ती है, दवाई वाला आता है डॉक्टर, वही सब पर कुछ कुछ बताता है, तो उसी हिसाब से हम लोग एक दूसरे को। अच्छा, इस क्षेत्र में किसान सलाहकार होगा, वो नहीं आके कभी देखता है? हम लोग को नहीं आता है, हम लोग जाते भी नहीं उनसे। नहीं उन लोग नहीं आता। अच्छा, ये बताइए कि इस बार कितना आप आम का बगीचा लिए हैं आप? हम लोग आम का तो लगे 15 बीघा लिए। 15 बीघा लिए। तो 15 बीघा में कितना आपको, कितना राशि देना पड़ा होगा मालिक को? लगभग 2 साल का हम लोग 5 लाख रुपया दिए। 2 साल का एक ही बार ले लेते हैं। अगर एक कहा जाता है कि 1 साल हुआ, अगले साल नहीं होता है, तो फिर मालिक के ऊपर है, कुछ छोड़ भी देता है, कुछ नहीं भी छोड़ता है। तो साल में जो एक बार व्यवसाय होता है 3 महीने का, क्या लगता है इससे आपको बेनिफिट होता है, फायदा होता है, या फिर नुकसान हो जाता है? जरूरी नहीं है, जो फायदे होता है नुकसान भी हो जाता है। इस बार क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अभी कुछ नहीं बता, अभी तो फल लगा ही हुआ है।
और सड़ता भी है बहुत ना। अभी तो लगा हुआ है, अभी तो आधा भी नहीं टूटा है, तो क्या बताया जाए। अच्छा, कैसे लोग आते हैं आपसे संपर्क करते हैं, जैसे पैकार से संपर्क करते हैं जो बाहर बेचते हैं? यहाँ पर खुद सारे पैकार को पता है जो यहाँ आम का बगीचा है, यहाँ बहुत दूर तक है। अच्छा, यहाँ सारे को पता है, जो मान लीजिए यहाँ बगीचा है, अपने खुद पैकार आते हैं यहाँ पर, सबको पता है। अच्छा, तो आकर यहाँ से ले जाते ले हैं? जाते हैं, आए जैसे आज आए बयाना बटा करके, कल हम तोड़ के रखेंगे, परसों ले जाएंगे। अच्छा, आप कैसे बेचते हैं? किलो बेचते हैं, सैकड़ा बेचते हैं, क्या है इसका गणित? हम लोग कुंटल के हिसाब से देते हैं। किलो के हिसाब से, क्विंटल हिसाब से? हाँ, खुदरा बिकता हम लोग नहीं, अब गिरा पेरा वो सब खुदरा बेचते हैं। जैसे कच्चा हम लोग थोक के हिसाब से बेचते हैं। कितना बेचो, किलो किलो बेचते रहेंगे। हम लोग तो पिकअप पे आता है, एक पिकअप तोड़ के दिए, ट्रक के हिसाब से दिए। अच्छा, जब आप आम इसका काम ख़त्म कर देते हैं तो फिर आम बगीचा को क्या करते हैं? फिर मालिक को दे कर क्या, किस तरह का फिर एग्रीमेंट होता है आपका? अब जैसे 2 साल का है तो 2 साल जोताई कोराई मालिक करेंगे, देख रेख वही करेंगे। हम लोग फिर जब पल्लो लेंगे मजर समय में टाइम देंगे, उसी समय लीजिएगा। उसके बाद मालिक अपना देख जोत कोर सब करते तो हैं। क्या लगता है कि इससे आप लोग का परिवार चल जाता है, इससे आप लोग का व्यवसाय से, या फिर और कोई के धंधा करते हैं? और धंधा सब है सर, इस धंधा से कुछ होने वाला नहीं है। वाला। तो चले हम बता दें, आम के जो ठेकेदार हैं उनसे हम आपको बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आपको हम बता दें, ये होता है गांव का मचान। ये मचान काफ़ी महत्व, अब तो मिलता नहीं है इस तरह का मचान, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को अगर देखिएगा आप, तो इस पूरे क्षेत्र में आपको डर लगेगा। शाम में, रात में सांप का डर, कभी कभी गीदड़ आ जाते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि अलग अलग तरह की आवाज़ें आया करती हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा भयभीत रहते हैं जो कहाँ क्या है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर किस तरह यहाँ जो है, तो किस तरह के लोग रात में कैसे रहते हैं आप यहाँ पर? रात में कैसे लाइट और बिजली लगा हुआ है, मच्छरदानी लगा हुआ है, 2 आदमी 3 आदमी रहते हैं यहाँ पे। मच्छर नहीं काटता आप लोगों को? काटता है, क्या करेंगे। अच्छा, सांप कीड़े का क्या देखते हैं? कभी सांप देखते हैं, अपना भग जाता है, धुआं हुआ होता है उससे। हवा है वो सब तो आया गया आता है वो सब, जंगले हैं तो नीलगाय आता है, सुगर आता है, बहुत कुछ आता है, उसका साधन रहता है, भाला रहता है, उससे बहुत सब रहता है। अच्छा, सुनते कि भूत ऊत का भी हल्ला नहीं, हल्ला होता है? वैसे ही हम भूत ऊत नहीं आता है। जहाँ आदमी रहेगा, लक्ष्मी रहेगा, वो अभी हम लोग दिखा रहे हैं दरभंगा के बागीचे का हाल, और उसमें जो आम के अलग अलग प्रकार हैं और जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं और यहाँ से अपने रिश्तेदारों को भेजते भी। चलिए हम एक बार झलक आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गाछी का जो एक सिचुएशन बता दें, हर एक गांव में जिस व्यक्ति का पूरा पेड़ होता है वो अपने बटीदारों के साथ किसी एक ठेकेदार को वो पेड़ पूरा दे देते हैं और उनसे लमसम एक राशि ले लेते हैं। उस राशि के अलावा वो अपने खाने के लिए भी आम रखते हैं। उसके अलावा ठेकेदार का काम है कि उसकी देखभाल करना, और इसको देखभाल करने के साथ इसको फिर किस रेट में बेचा जाए बाजार में उसको, और फिर ये लोग रखते हैं। इसे कभी कभी कार्बाइड पर भी पका दिया जाता है ताकि लोगों के लिए हो। ये देखिए अलग अलग आम के साइज हैं। ये एक बताइए, ये जैसे देखिए ये बिज्जू है। बिज्जू बहुत छोटा होता है और बिज्जू कहा जाता है कि बड़े फायदेमंद होता है शरीर के लिए। ये बिज्जू आम है। इसके अलावा यहाँ देखिए कि ये मालदा है, ये मालदा है। तो मालदा बिज्जू के साथ लगातार देखिए पूरा तरह ये लोग रखे हुए हैं बेचने के लिए ही, पूरे पेड़ से तोड़ने के बाद। चलिए यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आम का क्या हाल है इस बार, मतलब नुकसान है, नफा है, या फिर इस आम को लेकर के जो साल का एक बार व्यवसाय होता है उससे कितना संतुष्ट है। जब गौर से देखिए ये लोग 6-7 आदमी हैं और आम तोड़ने वाले, बगीचे की रक्षा करने वाले भी हैं, आम की रक्षा करने वाले भी ये लोग हैं। तो ये ठेकेदार हैं जो इस पूरे 1.5 बीघे का, हम कुशोथर के आसपास हैं और कुशोथर के बहुत लंबे दूर में जा करके हम ये खबर आपको पहुंचाने का प्रयास करें। ये बताइए जो आम आप लोग कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं? हम लोग लेते हैं बगीचा, बात करते हैं मज्जर टाइम में, फल गया तो मालिक पैसा लेता है, नहीं फलता है तो मालिक पैसा छोड़ देता है। अच्छा, तो ये आप लोग का हर साल का व्यवसाय होगा? ना कोई ज़रूरी नहीं है।
इस साल लेते हैं, अगले साल छोड़ भी देते हैं। छोड़ भी देते अच्छा, एक बार कहा जाता है कि इस साल आम हुआ तो अगले साल नहीं होता है, क्या है हैं। ये सच्चाई है। क्या? जो पे बगीचा इस साल फर गया वो अगले साल नहीं फलेगा। अच्छा, तो कितने प्रकार के आम इस बगीचे में आपके हैं? इस बगीचे में हमारे पास 5-6 प्रकार का आम है। कौन कौन? मालदा है, किशनभोग है, बम्बई है, जर्दालू है, गुलाब खास है, कलकतिया है, बीजू है। अच्छा, जब आप लेते हैं तो इसकी रखवाली और इसके छिड़काव का क्या, किस तरह का साधन, क्या सरकार से या सिंचाई विभाग से आपको हम मिलता है या कोई अपने सरकार से इस पर नहीं ले रहे हैं। हम अपना लगा रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। सिंचाई हम खुद करवाते हैं, दवा दुकान से खरीदते हैं, प्राइवेट दुकान से अपना छिड़काव करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि औसतन आप कितने में बेचते हैं, अभी कितने में बेचते हैं अभी बाजार में, किसको बेचते हैं आप? ये कोई गारंटी नहीं है। 5 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक बिक रहा है। बीजू 5 रुपए 6 रुपए बिक रहा है। मालदा 20 रुपए 25 रुपए बिक रहा है। इसका कोई गारंटी नहीं है। रेट मंडी में गिर गया तो यहाँ गिर गया, मंडी में रेट उठ गया तो बढ़ गया। ये कौन तय करता है, रेट कौन तय करता है? रेट तय होता है मंडी में, गोदाम पर। अच्छा, वहाँ जहाँ हम लोग ले जाते हैं बेचने के लिए, वहाँ अगर कम सामान आया तो बढ़ गया रेट, नहीं ज़्यादा सामान आ गया तो रेट गिर गया। गिर गया तो इसको जब हम ले जाते हैं तो इसको हर हाल में बेचना है। चाहे कम या हटा देना। हाँ, हटा तो आप लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं बेचने के लिए या वो आके ले जाते हैं? दरभंगा गद्दी हम लोग ले जाते हैं। दरभंगा दी कहाँ? बाजार समिति? बाजार समिति अलहुआ अथी गुल्लूबारा। अच्छा, गुलोबारा में वहाँ ले जाते सब आम को, वहाँ से बेचते हैं। हाँ, बेचते हैं। अच्छा, तो ये आप कितने दिन से व्यवसाय कर रहे हैं इसका? लगभग ये मेरा 10-15 साल से चल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार का व्यवसाय आपका नफा है या नुकसान है या बराबर इस का? बार का नुकसान न नुकसान है न नफा है, बराबर मिला है। जुला के ठीक है। पिछले साल का क्या था? पिछले साल भी इसी पोजीशन में रहा। अच्छा, इस बार थोड़ा ज़्यादा नुकसान है। आंधी आने के बाद गाछ गिर गया। पेड़ 14-15 ठो गिर गया इसमें। तो आपको कर्ज नहीं लेना पड़ता ना या न फिर कर्ज उर्ज नहीं लेना पड़ता है, न हम सरकार का कोई लायबिलिटी में है। लोन वोन नहीं है मेरे पास, कोई लोन वोन नहीं है, न हम किसी से ले रहे हैं। तो साल में एक व्यवसाय करते हैं आप? साल में एक व्यवसाय करते हैं। तो चलिए हम बता दें, ये आम के बगीचे के ठेकेदार हैं जो यहाँ के जो आम जो हैं उन लोगों से आम का बगीचा लेकर के इसे ये बेचने का प्रयास करते हैं। हम बता दें, तमाम दरभंगा के लोगों को बताते हैं कि आप जब आम खाते हैं तो इन लोगों का भी बात सुनिए कि इस आम को कितने संजो के रखते हैं, कितना इस पर खाद देना, फिर इस चिलचिलाती धूप में इसकी सेवा करना, फिर इसमें से आम को तोड़ना बनाना, तो तब आप तक पहुँचता है यह आम। चलिए हम इनसे पूछते हैं, ये चूँकि ये हैं जो आम के बगीचे के मालिक हैं, 6 भाई हैं और 6 भाई किस तरह, क्योंकि ये इतना आम तो खा नहीं सकते तो स्वाभाविक है ये बेच पाएंगे। तो कितने आम का बगीचा होगा आपके? हमारे पास करीब करीब 7 बीघा गाछी है, जिसमें कि हम 6 भाई हैं। 4 भाई हम और 2 भाई हमारे चाचा का लड़का। 1 या 1.5 बीघा हम लोग का हिस्सा पड़ता है। व्यापारी को हम लोग आम देते हैं। यदि आम फला तो पैसा लेते हैं, यदि आम नहीं फला तो पैसा छोड़ देते हैं, क्योंकि व्यापारी घाटा लगा करके देगा कहाँ से? वो बेचारा मेहनत करता है, मजदूर आदमी है। हम लोग कभी उन पर दबाव नहीं बनाते हैं कि यदि नहीं भी फला तो हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। एक ही व्यापारी को देते हैं कि अलग अलग व्यापारी को देते हैं? नहीं, एक ही व्यापारी को इनको देते हैं। यदि कभी मान लीजिए दूसरा व्यापारी आ गया तो उनको भी देते हैं, क्योंकि इसमें है 6 भाई, सबका है अलग अलग हिस्सा। तो 1 बीघा 1.25 बीघा का मात्र सब आदमी मालिक है। जिनको जिससे पटा उनको दिया, जिनको मर्जी उनको दे देते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आम का जो से ये अब तो एक सीजनल है, ये हाँ, टर्म सीजनल है। है। फिर इस आम के बगीचे की रखवाली या फिर इसको कैसे पानी देना या फिर इसको सींचना कैसे करते हैं? वो तो फिर आप अब अपना निजी करेंगे, जैसे व्यापारी वो करेंगे, आप नहीं, करेंगे? हम करेंगे। जैसे व्यापारी चले गए, अब इनके सारे जल में खाद देना, इनकी पटाई करना, ये मालिक का काम है, ये हम लोग करेंगे फिर। अच्छा, क्या लगता है जो साल में कितना आमदनी हो जाता होगा? क्योंकि बीघे जमीन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ खेती हो सकती थी, उसकी जगह आम का उत्पादन, तो क्या लगा लगता है कि ये बराबर हो रहा है? हाँ, यानी आम यदि फल गया तो 50 से 60 हजार रुपया, नहीं फला तो 30 से 40 हजार रुपया। वो तो फलने के ऊपर निर्भर है, क्योंकि एक ही 1.25 बीघा गाछी हिस्सा है, इसमें 6 मालिक हैं। 4 भाई हम हैं, 2 भाई हमारे चाचा हैं। अच्छा, जब कभी नुकसान होता है तो फसल क्षति के लिए आप लोग आवेदन दिए? नहीं, सिंचाई कभी विभाग या नहीं, देता है या कि नहीं, कभी नहीं दिया आज तक। कृषि विभाग को? कभी नहीं। अच्छा, कभी कृषि विभाग से आप लोग जाके मिलते भी हैं कि आम के बगीचे को उसको के लिए कीटनाशक या इस सब की मांग, इसके लिए नहीं, कभी क्यों नहीं जाती? जबकि सरकार देती है तो आप लोग क्यों नहीं जाते? नहीं जा पाते हैं इसलिए कि सर दौड़ाना ज्यादा करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई धंधा करेंगे
तो धंधा करेंगे तो सिंचाई के लिए लाइन चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं तो देता नहीं है, दौड़ाता है, और हम लोग दौड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए नहीं देते हैं। तो चलिए, किसी विभाग के पास ये लोग जाते नहीं है, जबकि एक कृषि विभाग जो है सो कीटनाशक देती है आम के संरक्षण और संवर्धन के साथ। आम के खेत को, आम के पेड़ को विकसित करने का सारा संसाधन रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग दौड़ने के चक्कर में नहीं जा पाते। क्यों नहीं जाता कृषि विभाग? जिस कुर्सी पर मैं जाते हैं वो कुर्सी जो है सो मान के चलिए कुछ अलग से पैसा मांगता रहता है, घूस मांगता है। वो घूस हम लोग गरीब आदमी घूस दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है सो मान के चलिए साइड बाई साइड रहते हैं। अपना आप लोग से कर्जा ले करके, प्राइवेट कर्जा ले करके काम किए, हो गया तो दे दिए वापिस, नहीं तो उससे हम लोग अलग रहते हैं। कारण जो दौड़ना और घूस देना महापाप समझते हैं, तो इसलिए जो है सामने में रहता है। जी, जो सामने में रह काम करता है। तो चले हम बता दें, ये है आम के बगीचे का हाल। ये किसान दिन रात धूप में मेहनत करते हुए कार्य करते हैं और आपके घरों तक आम पहुंचाते हैं, लेकिन जब इनके घरों के अंदर जाके देखें तो कितनी समस्या है। बड़े आशा के साथ साल में एक बार व्यवसाय करते हैं आमों का, लेकिन जब ये आम, इन लोगों को नफा या नुकसान दोनों होता है। कभी नुकसान होता है तो कभी नफा, और जब नुकसान होता है तो ये ठेकेदार को भी पैसा छोड़ देते हैं, चूंकि ये ठेकेदार इनके आसपास के और लगातार इनके आम के बगीचे की रखवाली करते हैं और देखरेख करते हैं। लेकिन ये 3 महीना बीत जाने के बाद फिर सारी जिम्मेवारी आ जाती है जो इसके मालिक हैं, और उनका भी कर्तव्य बनता है कि आम के बगीचे की रखवाली करना और इसके संवर्धन और इसके विकास के लिए कार्य करना। लेकिन सरकार का भी कार्य है कि इन गरीब, इन किसानों की मदद करना और जाकर के देखना कि अगर इन्हें इन किसानों को आम के बगीचे को विकसित करने के लिए अगर कुछ संसाधन की आवश्यकता है, जो राशि सरकार देती है, इनके घरों तक पहुंचाना, ताकि नए रूप में आम का व्यवसाय विकसित हो और ये दरभंगा का आम अमेरिका तक चला जाए। धन्यवाद।